In this video, we have to learn Java Bean. First of all, what is Java Bean? A Java Bean is a Java class that should follow the following convention. Means first property, it should have a no argument constructor. Second one is the it should be the serializable. Okay. Then third one is the it should provide method to set and get value of the property known as the getter and setter methods. ओके मीन्स कोई भी क्लास को आप जावा बीन क्लास कैसे कह सकते हो तो उसके अंदर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सेकंड वन इज दी इट शुड बी दी सीरियलाइजेबल. अब सीरियलाइजेबल क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझ लेते. तो जावा में सीरियलाइजेशन प्रोसेस को अगर अचीव करना है तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकते हो. ओके तो देन व्हाट इज सीरियलाइजेशन. तो सीरियलाइजेशन इन जावा is a mechanism of writing the state of an object into the byte stream. Okay, it is mainly used in Hibernate, RMI, JPA, EJB and JSM टेक्नोलॉजी. ओके मीन सीरियलाइजेशन क्या होता है. आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का नाम क्या है तो सीरियलाइजेशन. ओके एंड द रिवर्स जो प्रोसेस आप करते हो मीन जो बाइट स्ट्रीम में उसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो वो प्रोसेस का नाम क्या है तो डीसीरियलाइजेशन. ओके clear means we must have to implement the serializable interface for the serializing the object. अगर जावा में serialization process आपको अचीव करना है तो कंपलसरी कौन सा इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल है तो serializable इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल है. ठीक है मीन्स यहाँ पे समझ में आ गया. सेकेंड प्रॉपर्टी इट शुड बी दी सीरियलाइजेबल. तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस का काम क्या है तो अगर जावा में सीरियलाइजेशन प्रोसेस अचीव करनी हो तो आप किसके थ्रू पॉसिबल है तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल है. और एक सेकेंड चीज याद रखो जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस है वो एक मार्कर इंटरफेस है. ठीक है टोटल जावा में तीन टाइप के मार्कर इंटरफेस है. फर्स्ट वन इज दी सीरियलाइजेबल, सेकंड वन इज दी क्लोनेबल एंड थर्ड वन इज दी रिमोट. क्लियर एंड थर्ड प्रॉपर्टी इट शुड provide methods to set and get the value of the property known as the getter and setter method. Okay मीन्स जो क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो वो वेरिएबल्स की आपको क्या जनरेट करना है तो गेटर एंड सेटर मेथड. ओके क्लियर. वाई यूज जावा बीन. ओके मीन्स अगर आप जावा बीन क्लास यूज करोगे तो उसका पर्पस क्या है मीन्स इट इज अ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. अ बीन एनकैप्सुलेटेड मेनी ऑब्जेक्ट्स इनटू वन ऑब्जेक्ट सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल प्लेस. ओके इसका मेन एडवांटेजेस है. ठीक है उससे बेनिफिट क्या होता है इट्स प्रोवाइड्स द इजी मेंटेनेंस. क्लियर. अब जावा बीन क्लास कैसे आप क्रिएट करोगे और उसको एक्सेस करोगे वो एग्जांपल के थ्रू समझते. ठीक है means first of all you have to create one Java class and name is the Java Bean underscore demo. Okay first of all you have to create one user defined class abc opening bracket and closing bracket. ठीक है यहाँ पे दो वेरिएबल है मीन्स फर्स्ट वेरिएबल प्राइवेट इंटीजर id and second one is the private string name. Okay then you have to create one default constructor. Okay public then class name abc opening bracket and closing bracket. और जो जावा बीन क्लास है ठीक है उसकी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए. देन आफ्टर इट शुड बी दी सीरियलाइजेबल और सीरियलाइजेबल इंटरफेस है. दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज होगा तो इम्प्लीमेंट्स. मीन्स इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे क्या लिखना है तो सीरियलाइजेबल. ओके और वो कौन से पैकेज में से एक्सेसिबल होता है तो import java.io.star. io का फुल फॉर्म क्या होता है तो इनपुट आउटपुट. ओके क्लियर. देन अब क्या करना है आपको तो गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट करनी है. तो आप गेटर सेटर मेथड क्रिएट कैसे करोगे तो मिस कर्सर पे राइट क्लिक करो देन आफ्टर द इंसर्ट कोड एंड
गेटर एंड सेटर, ठीक है। यहाँ पे जो चेकबॉक्स है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड जनरेट। मीन्स जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स की यहाँ पे कौन सी मेथड जनरेट होगी, तो गेटर एंड सेटर मेथड। अब गेटर एंड सेटर मेथड का पर्पस क्या होता है, वैल्यू को गेट करवाना और वैल्यू को सेट करवाना, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर एक मेन मेथड है, मीन्स दूसरा एक क्लास है जो मेन क्लास है, और यहाँ पे मेन मेथड आप क्रिएट कर रहे हो, मीन्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ओके, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। देन आफ्टर अगर चाइल्ड क्लास की जो मेथड्स अगर उसको एक्सेस करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट मीन्स एबीसी क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू द न्यू स्पेस क्लास नेम, ओके। देन आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल की वैल्यू सेट करो, मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, तो सेट आईडी, मीन्स आईडी की वैल्यू यहाँ पे सेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 12, एंड सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हो पाविश चेन। आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू लेना हो तो भी आप ले सकते हो। देन आफ्टर अगर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आईडी इज प्लस ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी, ओके, एंड सेकेंड वन इज द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम इज प्लस ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, क्लियर, ओके। मीन्स आप कोई भी जावा बीन क्लास क्रिएट करते हो तो उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे हो वो प्राइवेट होनी चाहिए। सेकेंड वन एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। देन इट शुड बी दी सीरियलाइजेबल, और जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो उसको आपको क्या जनरेट करना है, तो गेटर एंड सेटर मेथड। मीन्स आप उसके थ्रू क्या अचीवमेंट कर पाओगे, तो क्लास के अंदर जो प्राइवेट वेरिएबल है वो आउटसाइड ऑफ द क्लास उसको एक्सेसिबल कर पाओगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे राइट क्लिक करके रन फाइल, तो जो वैल्यू आपने एंटर करवाई थी वो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो प्रिंट होगी। अगर इसको यूजर डिफाइन लेना है तो आप यूजर डिफाइन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए स्कैनर के थ्रू लेना हो तो स्कैनर एस मीन्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब जो स्कैनर क्लास है वो कौन से पैकेज में से एक्सेसिबल होता है, तो इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार, ओके, क्लियर। देन दो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कीजिए, इंटीजर आईडी एंड स्ट्रिंग नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर द आईडी, ओके, एंड आईडी इज इक्वल टू मेथड क्या आएगा, स्कैनर का जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो, दैट मीन्स एस डॉट मेथड नेम इज द नेक्स्ट इंटीजर, ओके। अगर फ्लोट वैल्यू हो तो नेक्स्ट फ्लोट, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, enter the name, the name is equal to the s dot method name is the next line, ओके। लाइन का मतलब क्या होगा, विथ इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने स्टैटिक वैल्यू पास की थी उसको डायनेमिक करना है, दैट मीन्स वेरिएबल नेम, यहाँ पे आईडी लिख दीजिए, और यहाँ पे भावेश जैन की जगह क्या लिखना है, तो वेरिएबल नेम इज द नेम, ओके। देन राइट क्लिक करके रन फाइल, एंटर द आईडी 100, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज, तो जैसे वो सी लैंग्वेज में भी ऐसे होता था कि अगर आप इंटीजर वैल्यू देन आफ्टर एक स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग में ऑलवेज गार्बेज वैल्यू कंसिडर होती है, ठीक है। तो उसमें एक प्लस ऑल नाम का फंक्शन यूज होता था, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करोगे, तो एक लाइन आपको मिस स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो मिस उसके लिए लिखोगे एस डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू, क्लियर। मीन्स एंटर द आईडी 100 एंड एंटर द नेम मीन्स भावेश एंड चेक, क्लियर, ओके। देख लीजिए एक बार।
ओके मीन्स जावा बीन क्लास पता चल गया बेटा क्या है। मीन्स अगर कोई भी जावा बीन क्लास दैट मीन्स 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, इट शुड बी दी सीरियलाइजेबल, और वेरिएबल की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो गेटर एंड सेटर मेथड होनी चाहिए। ओके अभी ये जो जावा बीन क्लास है वो कहाँ पे यूज होता है जनरली, तो जेएसपी के अंदर। अगर जेएसपी में जावा क्लास आपको जावा बीन क्लास यूज करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, तो जेएसपी एक्शन टैग में से जेएसपी यूज बीन टैग यूज होता है। क्लियर। ओके अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो जावा बीन क्लास है अगर उसको जेएसपी में एक्सेसिबल करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, तो जेएसपी यूज बीन। ओके और वेरिएबल की वैल्यू को सेट करवानी हो तो सेट प्रॉपर्टी, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी, और वेरिएबल की वैल्यू को गेट करवानी हो तो गेट प्रॉपर्टी। ठीक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब करंट वीडियो में आपको कोई भी डिफिकल्टी होवे, डाउट होवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।